क्रिमिनल डेफेमेशन, ये एक कानूनी खत्म होना चाहिए। राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ कोर्ट इस प्रकार का फैसला कैसे दे सकता है? 2 साल की सजा जानबूझ के दी गई ताकि उनके पार्लियामेंट की मेंबरशिप खत्म हो जाए। एक वक्त आया घूम के कि राहुल गांधी जी को ही वो झेलना पड़ा और सदस्यता गई। पहली बात तो यह है कि जब भी ये मुद्दा उठा था, सबसे पहले जब कोर्ट का फैसला आया था, उसी दिन मैंने कहा था कि ये फैसला बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, और जो 2 साल की सज़ा दी जा रही है, जज साहब को भी मालूम है कि अगर एक दिन कम देते तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की सदस्यता नहीं जाती। तो जज साहब को भी ये बात मालूम थी, और वही बात कल सुप्रीम कोर्ट ने कही कि किस आधार पे आपने मैक्सिमम सेंटेंस दी है। वही बात मैंने पहले भी कही, और 23 मार्च जब ईवीएम की मीटिंग हुई शरद जी की सदस्यता में, और आप लोग पत्रकारों ने मुझे ये बात पूछी, आपने भी पूछी, मैंने तभी भी ये कहा था कि ये 2 साल की सज़ा तो बिल्कुल बेबुनियाद है। और किस लिए 2 साल की सज़ा? ये तो टिप्पणी की है किसी के बारे में, और टिप्पणी की कर्नाटका में, और याचिका फाइल होती है गुजरात में। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये लोग किसी भी मामले में कोर्ट्स के द्वारा प्रयास करते हैं कि उनको ऑर्डर मिल जाए, और जब मिलता है तो जो जिसके खिलाफ ये ऑर्डर लेते हैं वो बेचारा 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना अदालतों में जाता रहता है। आपको मालूम है कि यही बात इन्होंने आज़म खान के साथ की, यही बात उसके बेटे के साथ की, यही बात दूसरे लोगों के साथ भी कर रहे हैं। और जिस तरह से कोर्ट्स का इस्तेमाल हुआ जा रहा है, जैसे तीस्ता सीतलवाद का इस्तेमाल, यही हो रहा है कि भाई एक कोर्ट ने टिप्पणी की, अगले दिन उन्होंने FIR कर दिया। तो मतलब ये है कि ये जो मामला है ना, कोर्ट्स के द्वारा, कोर्ट्स में याचिकाएं डाल के उनके द्वारा प्रयास करना को कोई ऑर्डर मिल जाए, ये अपने आप में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए, और कोर्ट्स को भी चौकन्ना रहना चाहिए कि क्यों ये याचिका दायर कर हुई जा रही है। मैं रोज़ के रोज़ देखता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा ही होता है, याचिका डाली जाती है एक राजनीतिक एजेंडा को लेकर, और फिर कोर्ट में वो मामला चलता रहता है। विदेश जाकर ये कहेंगे कि हाँ देश में लोकतंत्र है, वह विदेश जाकर कोर्ट को, आर्मी को, इलेक्शन कमीशन को, हर किसी को गुराते हैं और कहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। कर्नाटका के चुनाव के बाद अब उनको इलेक्शन कमीशन में विश्वास आना शुरू हो गया होगा, और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास आना शुरू हो गया होगा। नहीं तो जब पिछला फैसला आया था तो एक कोर्ट को गुराते थे और कहते कि कोर्ट के फैसले गलत हैं और कोर्ट दबाव में फैसले करता है। अगर सज़ा पे रोक लगा दी है तो फिर वो कैसे दोषी हो जाएंगे? और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम सवाल पूछा है कि 2 साल की सज़ा क्यों दी गई है, जो मैक्सिमम सज़ा है। इसका मतलब है कि 2 साल की सज़ा जानबूझ के दी गई ताकि उनके पार्लियामेंट की मेंबरशिप ख़त्म हो जाए। ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये हाई कोर्ट पे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बड़ा सवालिया निशान है। सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी को मुकम्मल रिलीफ मिलेगा, राहुल गांधी दोबारा पार्लियामेंट के अंदर आएंगे और कांग्रेस पार्टी को लीड करेंगे। निश्चित तौर से राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर लौटेंगे, पार्लियामेंट के मेंबर बनेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट अकेला इंस्टीट्यूशन है जहां से रोशनी नज़र आती है। ये जो अभी पूरा जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। वो सज़ा जो हुई थी वो कहीं उसमें खामी थी, वो गलत थी, या इनकी सदस्यता जो गई है वो नहीं जानी चाहिए थी, या कानूनी और कोई प्रक्रिया है। इस पे बहुत बारीकी से अध्ययन करना पड़ेगा और कानून के हिसाब से पूरी स्टडी करके माननीय स्पीकर साहब इस पे निर्णय लेंगे। जहाँ तक इस सदस्यता से संबंधित बात है, एक पिछले अगर दशक में जाएं तो लालू प्रसाद यादव जी जब इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे तो वो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे, तो कांग्रेस एक अध्यादेश लेकर के आई थी और उसका जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने राहुल गांधी जी ने उसको फाड़ दिया था। तो जो चीज़ उस समय एक जनप्रतिनिधियों को कोई गलत कहीं ना हो या उसको सुविधा देने की बात कही थी, तो राहुल गांधी जी ने वो जो फाड़ा था उसको एक वक्त आया घूम के कि राहुल गांधी जी को ही वो झेलना पड़ा
और सदस्यता गई। इसमें जो सोचने की बात है वो ये है कि अगर 1 साल ना बचा हुआ होता, जैसे पिछले दिनों मेरठ खतौली में हुआ, जिस दिन सदस्यता गई और 1-1.5 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो गया था वहाँ, अगर चुनाव हो गया होता और राहुल गांधी जी की जगह कोई दूसरा एमपी बन गया होता और आज सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोसीडिंग्स को स्टे कर दिया होता जैसे अब कराए, तो फिर जो सामने दिक्कत आती कि उनकी सदस्यता फिर कैसे बहाल हो। तो ऐसी चीज पे दोबारा सोच के इसमें हम पूरे संसद के जितने भी लोग हैं या संसदीय प्रणाली के तहत दोबारा सोचना चाहिए कि ऐसी स्थिति आ जाए।